हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्काईपोरियम। हम लोग ने डिस्कस किए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ मोशन। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इनके लिए और डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ and calculation based on distance time graph and velocity time graph and derivations of three equations of motion. First, I will start with average velocity. Formula for average velocity is total displacement upon total time. Average velocity हम इससे निकाल सकते हैं। एक और average velocity के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी कंडीशन है u plus v by 2। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है इफ देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इफ वी ड्रॉ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाइक दिस, व्हाट डज दिस ग्राफ इंडिकेट? दिस ग्राफ विल इंडिकेट बॉडी इज एट रेस्ट बाय, देखो टाइम इज इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस अगर यहाँ 10 मीटर है तो 10 मीटर ही है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, सो दिस रिप्रेजेंट बॉडी एट रेस्ट। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, देन दिस ग्राफ विल इंडिकेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान रखना होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस will indicate constant velocity, but if it is a dt graph, then parallel line to the time axis will indicate that body is at rest. If dt graph is like this, then it will indicate uniform velocity. If velocity time graph ऐसे है तो ये indicate कर रहा है uniform acceleration. If distance time graph is like this curve, this will indicate non-uniform velocity, non-uniform velocity. अब कैलकुलेशंस कैसे करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? इफ हमसे पूछा है O to A, व्हाट इज द स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करिए, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। इफ हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड फ्रॉम O to A, द स्पीड फ्रॉम O to A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA, एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ OA? दिस इज कैलकुलेटेड बाय द परपेंडिकुलर upon base. In this case, perpendicular is AB and base is OB. So calculate करके हम लोग O to A calculate, we can calculate the speed or या velocity of the body. ठीक है? अब velocity time graph से अगर हमें calculate करना है acceleration, तो कैसे calculate कर पाएंगे? अब हमसे पूछ लिया what is the acceleration of the body, डिफरेंट कर लेते हैं, चलो उसको कुछ B and C नेम दे देते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम B to C? तो एक्सेलरेशन फ्रॉम B to C ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इंडिकेट एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो उसका स्लोप भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज CD अपॉन BD से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम B to C। पूछ लें व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम B to C, तो डिस्टेंस निकालना है तो बच्चों कैसे निकाल पाएंगे? इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला ही है, एक ही टर्म में ले रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to C, कितना डिस्प्लेस हुई है बॉडी या डिस्टेंस कितना हुआ है, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है
तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज बी डी एंड हाइट इज सी डी। तो डिस्टेंस निकालना है वी टी ग्राफ से, तो कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ से। एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए ये ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मुझे लगता है शायद मैं एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर पाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at. Second equation is s is equal to ut plus half at square. Third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as. These three equations of motions are given by Newton, और ये तब एप्लीकेबल होती हैं when there is uniform acceleration in the body. इसमें स्टार्टिंग में इसकी जो लैंग्वेज है वो देखो। Initially a body has velocity of u. For time t it has acceleration a, so that its final velocity becomes v. Now we have to derive the first equation of motion. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, v is equal to bd plus dc. What is bd here? bd हमें अभी नहीं पता है, so we will calculate it. And dc is u. This is equation 1. Now for a bd, acceleration of body from a to b कैसे कैलकुलेट करेंगे, by the slope of ad. स्लोप कैसे निकालना होता है, by the perpendicular upon base. Perpendicular is bd and base is ad. तो इसमें हो गया है bd अपॉन ad. एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। व्हाट इज ad हियर, ad इज t. bd की वैल्यू निकल आई, therefore bd is equal to at. Put this value in equation 1, we will get v is equal to u plus at. Hence we derive the first equation of motion. In the next video I will discuss second equation of motion and third equation of motion and circular motion, and in the last of the video I will discuss the numericals. So keep revising and hope you are all enjoying. See you बच्चों.